हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के हमारे दुनिया का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय कृषि। यानी हम लोग भारतीय कृषि का अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। अब इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 A B C D तक के प्रश्नों का उत्तर करा दिया है, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं और अपने उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भारतीय कृषि से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर को। तो आप सभी बने रहिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए। डेली वीडियो आपको मिलेगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैथ का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैथ के कौन से बुक से आप लोगों को पढ़ना है, या आप लोगों को केवल और केवल कंसेप्ट सीखना है, या आप लोगों को कोई बुक का सॉल्यूशन चाहिए, या आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैथ पढ़ाओ, तो मैथ हम कहाँ से पढ़ाएं, आपको कहाँ कोई बुक से पढ़ाएं, या आपको जनरली क्वेश्चन दे करके सोल्व करने की जो कंसेप्ट होती है उसको बिल्ड कराएं। ठीक है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में उसको जरूर से जरूर बताना। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर के यानी भारतीय कृषि के प्रश्न उत्तर को लेकर के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट मिलता है कि कृषि कार्य में शामिल है। कृषि कार्य में कौन कौन से चीज शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑप्शन ए में भूमि को जोतना, ऑप्शन बी में पशुओं को पालना, ऑप्शन सी में मछली को पालना, और ऑप्शन डी में आपको मिलेगा उपयुक्त सभी। तो कृषि कार्य में शामिल क्या होता है, तो कृषि कार्य में भूमि को जोतना होता है। ठीक है, जो बैलों के द्वारा जोता जाता है, और आज के डेट में आपके ट्रैक्टर के माध्यम से या पावर टेलर के माध्यम से खेतों को जुताई करते हुए आप देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। यानी जहां पे जनसंख्या ज्यादा है उन क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए में दिया है झूम खेती की जाती है, ऑप्शन बी में दिया है अंतर खेती की जाती है, ऑप्शन सी में गहन खेती की जाती है, या ऑप्शन डी में ट्रक खेती की जाती है। तो जिस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या होती है वैसे क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, गहन कृषि। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है। इनमें से कौन सी समूह रबी की फसलों से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए में देखिए दिया है गेहूं चावल, ऑप्शन बी में दिया है चना धान, ऑप्शन सी में दिया है मक्का जूट, और ऑप्शन डी में दिया है गेहूं और मटर। तो देखिए रबी फसल कब होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि रबी फसल कब से कब तक बोया जाता है और कब से कब तक इसको काट लिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका गेहूं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जूट की खेती प्रमुखतः होती है। यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से कहाँ होती है, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में दिया है कि किशनगंज पूर्णिया में होती है, अररिया आरा में होती है, या यहाँ गया और औरंगाबाद में होती है, या गया जहानाबाद में होता है। ठीक है, तो जूट की जो खेती होती है ना, जूट की जो खेती होती है वो आपका किशनगंज पूर्णिया में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। जो बिस्कोमान भवन पटना में स्थित है वो क्या उपलब्ध कराती है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए में दिया है क्या वो किसानों के खाद बीज को उपलब्ध कराती है, या एक कृषि उपकरण को यहाँ पे उपलब्ध कराती है, या ऋण को उपलब्ध कराती है, या सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराती है। तो जो बिस्कोमान भवन है ना बच्चों, वो किसानों के खाद बीज को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरे। यानी खाली जगह को उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट में कहता है कि स्थानांतरित कृषि को खाली जगह भी कहते हैं। तो जो स्थानांतरित कृषि है उनका दूसरा नाम क्या है,
तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि दहन कृषि स्थानांतरित कृषि को दहन कृषि भी कहा जाता है, लेकिन इसके बाद इसको और भी स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, जैसे कि इसे झूम खेती के भी नाम से जाना जाता है, इसे पामांडवी के नाम से भी जाना जाता है, इसे फिर केरल के क्षेत्रों में कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो उपयुक्त यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्थानांतरित कृषि को दहन कृषि या कर्तन कृषि, ठीक है ना, या इसे कर्तन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दहन या कर्तन कृषि भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार में खाली जगह, उत्तरी बिहार में खाली जगह और खाली जगह की खेती वाणिज्यिक कृषि है, यानी उत्तर बिहार में जो कृषि होती है वो किस किस के लिए है? तो उत्तर बिहार में जो मखाना की खेती है, किसका? मखाना की और केला, ठीक है, मखाना, केला और तंबाकू की जो खेती होती है ना, वो वाणिज्यिक कृषि पर आधारित होती है या उसे वाणिज्यिक कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जायद फसल का उदाहरण है। तो जायद फसल का कौन कौन से उदाहरण है? तो आप यहाँ पे जायद फसल में सब्जियां को देख सकते हैं, सब्जियां, ठीक है, सब्जियां, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं तरबूज को, यानी कुछ ऐसे फल हैं उसको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ककड़ी को देख सकते हैं। यह सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को खाली जगह सुविधा उपलब्ध होती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है, या इसको कह सकते हैं ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है या इन्हें ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैविक खाद्यों में भूमि की उर्वरा शक्ति खाली जगह है। तो जैविक खाद्यों में भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे? बढ़ती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे खाली जगह को अच्छे से भर लिए। अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्नों को, जो आपको 50 शब्दों में देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि कृषि कार्य किसे कहते हैं, यानी आपको बताना है कि आखिर कृषि जो कार्य होता है वो कौन होता है, क्या किस चीज को हम लोग कृषि कार्य कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसका उत्तर दिया क्वेश्चन का कि खेती करने की जो प्राथमिक क्रिया है उसे हम लोग कृषि कहते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालना, ये सारे जो क्रियाएं हैं वो कृषि कार्य के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है? उदाहरण बताएं, यानी उदाहरण के साथ आपको बताना है खरीफ और रबी फसल में डिफरेंस। तो हमने लिखा है कि वे फसल जिन्हें जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ऐसे फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे कि आप धान को देखिए, इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। फिर मक्का की बात करें, मूंगफली की बात करें, तो ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर रबी फसल की बात करें तो उन्हें अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और ऐसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। उदाहरण के रूप में गेहूं, चना, मटर, मसूर, ये सभी जो दलहने हैं, इन सभी दलहनों को आप रबी फसल के अंतर्गत रख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीवन निर्वहन कृषि क्या है, यानी जीवन निर्वहन कृषि किसे कहते हैं ये आपको बताना है। हमने उत्तर में लिखा है कि कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है और अपने जीवन का निर्वहन करता है, तो ऐसे कृषि को जीवन निर्वहन कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कृषि को क्या कहा जाता है? जीवन निर्वहन कृषि कहा जाता है।
बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं, यानी आप व्यापारिक फसल किसे कहेंगे और बागवानी फसल किसे कहेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले व्यापारिक फसलों की बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि व्यापारिक फसलें वे होती हैं जिसको व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक फसल कही जाती है। जैसे कि आप रबर को देखिए, मखाना को देखिए, तंबाकू को देखिए, मिर्च, गन्ना, ये सभी व्यापार के उद्देश्य से उगाए जाते हैं। आगे यहाँ पे बागवानी फसल की बात करें तो वो फसल होते हैं जिनका उपयोग हम लोग घरेलू खपत के लिए करते हैं, जैसे कि केला, आम, सब्जियां, ये सभी रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग उपयोग करते हैं और इसका उपयोग हम लोग खुद के लिए भी ज्यादा तरीकों से करते हैं। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहीं तक था इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसका हमने उत्तर कराया है और आगे के चैप्टर का वीडियो अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ।